हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में देखने वाले साइकोलॉजी के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन। बाकी कोशिश करेंगे आगे की जो 3 दिन बच जाते हैं वीक के, उसमें एसएसटी के कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें देखने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। इसके पीछे कारण क्या है कि अभी आजकल लॉकडाउन चला है, तो उसके बावजूद भी आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। अभी जब मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस समय रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं। इस समय कोई भी जो नॉइस नहीं है, हालांकि आपको पीछे से जो है कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। तो प्लीज़ आप कोऑपरेट जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो आप सभी का इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न आपके पास, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है। तो मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो आवश्यकता का सिद्धांत इसे कहा जाता है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन है, ज़्यादा डिटेल में आज मैं इसमें नहीं बताने वाला क्योंकि जो है समय ज़्यादा हो चुका है। अगला प्रश्न आपके पास, क्रोध व भय प्रकार है, तो ये किस तरह के प्रकार है? तो ये संवेग है आपका। तो क्रोध और भय आपके किस में आती है? ये आपके इमोशन से होते हैं, तो यानी इसके संवेग से होते हैं। ये आपके जो डोमेन्स है वो मैंने आपको पहले ही करवाया है, वीडियो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। साइकोलॉजी का अलग से फोल्डर बना है, 3 तरह के डोमेन्स की इसमें बात की गई है। आपका जो साइकोमोटर हो गया, अफेक्टिव हो गया, कॉग्निटिव, इन तीनों डोमेन्स को मैंने आपको डिटेल में समझाया। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आपको ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आना चाहिए था, बेशक आपके ऑप्शन में नहीं भी दिया होता। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? देखिए, चिंतन कैसे प्रारंभ हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक समस्या होनी चाहिए। उसी समस्या का समाधान जो आप निकालेंगे वो किसके द्वारा? एक चिंतन द्वारा। तो किसी भी समस्या का समाधान के लिए आपके पास क्या है? आपके पास दिमाग है। उसको दिमाग को जब आप यूज़ करते हैं, यानी कि वो चिंतन आपका तब तक काम करता रहता है कि जब तक कि उस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता। तो चिंतन प्रारंभ कब होगा? जब आपके पास एक समस्या होगी, एक आपके पास ऑब्जेक्टिव तैयार होगा, उसके लिए जो आपने निष्कर्ष निकालने हैं, तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए एक समस्या। अगला प्रश्न आपके पास, मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। तो मनुष्य आयु का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? तो बीने साइमन द्वारा जो है मनुष्य आयु का प्रत्यय दिया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपके पास, चिंतन मानसिक क्रिया का कौन सा पहलू है? तो चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। अगर आप सोच रहे हैं तो किस तरह से सोच रहे हैं? तो आपके संज्ञानात्मक यानी कि बौद्धिक कौशल का जो है आप इसमें प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कॉग्निटिव। तो इसमें कॉग्निटिव आपका डायरेक्ट जुड़ा है, संज्ञानात्मक से ये जुड़ा है, बौद्धिक से जुड़ा है, इंटेलेक्चुअल आप इसको जो मर्जी कह लीजिए, यानी कि ये ज्ञानात्मक पहलू है चिंतन, क्योंकि ये आपकी जो है मानसिक क्रिया को जो है इसको उजागर करता है। तो ये आपने थोड़ा सा इसमें जो है लॉजिक लगा लेना है। अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत दिया गया था। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत यानी कि ये बात की गई है ऑपरेंट कंडीशनिंग की, कि लर्निंग की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो स्किनर द्वारा, बीएफ स्किनर द्वारा ये दी गई थी। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पता होना चाहिए, ताकि जो एग्ज़ाम में आपको दोनों तरह से पढ़ना है, और जो आपको अच्छे से समझ आ गया है, जिसको आप रखने में आसानी होगी, उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके पास, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो ये किया गया था आपकी मेस्लो द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपके पास, विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संघ की स्थापना 1930 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य की जब बात की गई है तो साइकोलॉजी में भी क्या देखती है हम? आत्मा का विज्ञान इसे कहा जाता है। तो इसी तरह से जितने रिलेटेड इसके क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी आपको पता होनी चाहिए। ये क्वेश्चन शायद किसी केवीएस एग्ज़ाम से लिया गया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है केवीएस के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती, क्या कहलाती है? यानी कि ऐसी अवधि जब आपकी जो सीखने की प्रक्रिया बिल्कुल आपकी एक जगह पे आके रुक जाती है, या ये कहिए कि एक शिखर तक, एक लेवल पे आके रुक जाती है, जिसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है पठार आना। तो सीखने का जो पठार, ये पठार क्या होता है? आपको आई होप ये मैक्सिमम स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा कि ये पठार क्या होता है। पठार क्या होता है कि जब आपकी थकान के कारण किसी भी चीज़ को सीखने की जो है आपकी दर है वो 0% हो जाती है, यानी कि आपका जो पूरा जो है दिमाग है वो आपका इतना थक चुका है कि आप कुछ भी आप उसको सिखाने की कोशिश करेंगे तो प्रोग्रेस जो आपकी होगी 0% होगी, जिसे कहा जाता है पठार। तो सीखने का जो पठार है वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी जो है ये कहेंगे आपकी कि आपकी थकान के ऊपर। अगर आपका पूरी तरह से शरीर जो है काम करने के लिए
तैयार है तो आप जो सीख सकते हैं। अगर आपका शरीर पूरी तरह से थक गया है, आपका जो है दिमाग पूरी तरह से थक गया है, तो उस समय जो आपका सीखने का जो है जो आपका स्तर होगा वो 0% होगा उसमें, कि यानी कि कोई भी आपकी वृद्धि नहीं होगी। लर्निंग में, अधिगम में कोई भी आपके जो चेंजेस नहीं आएंगे, जिसे क्या कहा गया है, सीखने का पठार कहा गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये एक स्टेटमेंट है, तो ये किसके द्वारा दी गई थी? मानसिक विकास से ये संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? यह कथन है मानसिक विकास से संबंधित। तो ये सीखने जो संवेदन ज्ञान की पहली सीढ़ी है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये है आपके मानसिक विकास से संबंधित। ये आपकी एक कथन है, या इसको आप कहेंगे स्टेटमेंट है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडारण किस में होता है? तो ये क्वेश्चन आपसे कई बार मैंने पहले भी कहा है कि आईडी को सुपर ईगो से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाई है, उसको आप देख लेना। इसमें क्या कहा गया है कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका जो भंडार गृह, उसका जो स्टोरेज होता है, उसमें किस में होता है? ये होता है ईदम में। तो 3 तरह की ये बात की गई, सिगमंड फ्रायड द्वारा थ्योरी दी गई थी, आईडी, ईगो, सुपर ईगो, जो कि आपके संबंधित है व्यक्तित्व से। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। गेस्टाल मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? गेस्टाल मनोविज्ञान की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? वर्दीमर द्वारा रखी गई थी। और इसी प्रत्यक्षीकरण का जो इसने सिद्धांत दिया था, ये आपने याद रखना है। तो गेस्टालवादी विचारधारा से संबंधित आपके थे वर्दीमल, कोहरर और कोफा। तो ये तीनों आपने याद रखना है। इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट, प्रत्यक्षीकरण की अगर मैं स्पेशली बात करूँ, वर्दीमर जो इससे संबंधित है और इसने प्रयोग किया था आपके चिंपैंजी पर, जो कि आपका सुल्तान उसका नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपके पास अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? अंतर्मुखी व्यक्तित्व यानी कि बहिर्मुखी, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की गई है, जो कि आपकी किसने किया था? इसका व्यक्तित्व का जो है, पर्सनैलिटी का जो है आपका क्लासिफिकेशन किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी जुंग द्वारा। तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। मानसिक स्वास्थ्य शब्द किसने दिया है? तो मानसिक स्वास्थ्य जो शब्द है ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था आपके विलियम स्विट्जर द्वारा। तो ये कुछ एक मुझे याद आ रहा है कि किस स्टूडेंट ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो मानसिक स्वास्थ्य शब्द जो है किसके द्वारा दिया गया है? तो ये दिया गया था विलियम स्विट्जर द्वारा। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। पियाजे द्वारा संवेदी मोटर चरण किस आयु वर्ग को कहा जाता है? तो संवेदी चरण जो किस आयु वर्ग को कहा जाता है? जन्म से 2 वर्ष के जो छात्र है उसको कहा जाता है संवेदी मोटर चरण। तो ये हिंदी में, शुद्ध हिंदी में है, तो आपको ये समझ जाना है। सेंसरी मोटर की ये बात की गई 0 से 2 ईयर जो इसकी आपकी एज होती है। तो आपको ये आई होप आज की वीडियो हेल्पफुल रही होगी। बाकी जो है मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से एक उम्मीद है कि आप जो है दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कुछ स्टूडेंट तो कर रहे हैं, ईमानदारी से करें, अपने दिल से पूछिएगा कि अगर आपके लिए मैं ईमानदारी से डेली कोशिश कर रहा हूँ किसी भी हाल में आपको जो है वीडियो देने की, तो आपका जो है फ़र्ज़ बनता है कि आप जो है वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा।